थर्ड एंड आज थर्ड एंड आज यस मैम। क्या है आज? कल लास्ट कहाँ तक हो गया था? टिश्यू सिस्टम बता दिए थे कल, तीनों बता दिए थे। एपिडर्मल वाला भी, ग्राउंड भी कहाँ होता है और मस्कुलर भी कहाँ होता है, बता दिए थे सारे। चलो अब आगे का करें। चलो तो 5 मिनट का ब्रेक। पानी वगैरह पी लो, समझ सको। लग गया केमिस्ट्री पढ़ पढ़ के। हो गया यार, वाइड में से क्या बात? गर्ल्स भी गायब है कुछ। उसकी ठीक नहीं हुई अलकामा की तबीयत। क्या हो गया था उसको? वो ठीक नहीं हुई अभी, ज्यादा ही हो गई प्रॉब्लम। पीडीएफ कर ली सबने? आंसर की भी भेज दी थी अब तो। यस मैम। ना पीडीएफ। कोई क्वेश्चन समझ में ना आया पूछ लिया करो उसमें से, पूछते ही नहीं हो आप कुछ। क्या? एक ही हूँ मैं ग्रुप में ऐड, 2 ग्रुप है। हाँ मैम, वो बोलो ग्रुप में बच्चों के पास याद नहीं है। तो मैं दूसरे वाले में भी जो याद है, जिसमें सारे बच्चे हैं उसमें बताऊंगी याद। बिल्कुल। क्या दान नहीं रहा आपने? मैम आई कम। शेप का बताया दिखाने के लिए कि डम्बल शेप स्टोमेटा ऐसा होता है। किडनी शेप की जगह डम्बल ऐसे होंगे। फोटो भी भेजा था ना ये। यस मैम। आ गया तो समझ में गया, बना कर दिखाऊंगी। बना कर दिखाऊंगा। करके तुमको करके
स्टार्ट एपिडर्मल सिस्टम हो गया था। अब करेंगे वस्कुलर सिस्टम। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आएगा? जाइलम और फ्लोएम। याद रख लो, वस्कुलर जहां पर भी आएगा वहां क्या आएगा? दो चीजें आएंगी, जाइलम और फ्लोएम। कौन कौन सी चीजें आएंगी? जाइलम और आपका फ्लोएम। अब ये मैं कल एक्सप्लेन कर चुकी थी कि व्हाट इज जाइलम एंड व्हाट इज फ्लोएम, क्या क्या होता है बता दो। जाइलम में क्या होता है? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, किसका? पानी का और मिनरल्स का परिवहन होता है, एक डायरेक्शन में होता है। ठीक है, फ्लोएम में क्या होता है? फूड का, भोजन का क्या होगा? परिवहन होगा। और वो फूड भी क्या होगा बताना जरा मुझे। शुगर होगा। क्या होगा? शुगर, मेनली सक्रोज होगा। क्या होगा? सक्रोज होगा। ठीक है, वैसे फ्रक्टोज ग्लूकोज वगैरह होता है ना, लेकिन सक्रोज होगा ये। प्लांट्स में जो फ्लोएम क्या करेगा? कंडक्शन करेगा वो शुगर का, यानी कि कौन सी शुगर का? सक्रोज का करेगा। कुछ लोग सक्रोज बोलते हैं, कुछ सक्रोज बोलते हैं। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कुछ बच्चे दूर भी भागते हैं इससे। क्यों भागते हैं दूर? क्योंकि ये कंफ्यूज कर देता है टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। दो चीजें पढ़नी है इसमें। इसमें ओवरऑल कितनी चीजें पढ़नी है हमें? दो चीजें पढ़नी है। तो पूरा वस्कुलर सिस्टम को, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं कि नहीं? तो यहाँ पर जाइलम है और फ्लोएम है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके? प्लांट की ग्रोथ के लिए। यहाँ पर आपको दो चीजें पढ़नी है। एक तो पढ़ना है कॉन्जॉइंट, एक तो दिया हुआ है कॉन्जॉइंट और एक दिया हुआ है रेडियल। एक क्या दिया हुआ है? रेडियल। रेडियल कौन सी चीज होती है? जैसे कोई सर्किल है, जिसमें बहुत सारी क्या हो? इक्वल हार्स हो किसी भी रेडियस के थ्रू, है ना, किसी भी प्लेन के थ्रू। तो वो चीज क्या होगी? रेडियली अरेंज होगी या नहीं होगी? तो यहाँ पर आर से रेडियल है। रेडियल का मतलब क्या है? किससे रिलेटेड है? रेडियस से रिलेटेड है कि नहीं? और आर से पूरे प्लांट में क्या क्या होता है? रूट आता है। आता है कि नहीं रूट? तो जो रूट होगी, यानी कि डायकॉट और मोनोकॉट रूट में हमेशा ये रेडियली अरेंज्ड होंगे। कौन? जाइलम और फ्लोएम। आगे समझ में? जो रूट होगी, रूट दो तरीके की हो सकती है, एक तो एक बीज पत्री वाली, एक द्विबीज पत्री वाली, यानी कि मोनोकॉट वाली और डायकॉट वाली। तो मोनोकॉट और डायकॉट रूट की, खाली किसकी बात कर रहे हैं हम? रूट की बात कर रहे हैं। तो रूट में रेडियली अरेंज्ड होंगे कौन? जाइलम और फ्लोएम दोनों। जाइलम और फ्लोएम दोनों। ठीक है, अलग अलग रेडियस पे क्या होंगे ये? अरेंज होंगे, लेकिन रेडियस पे अरेंज होंगे। आगे ये बात समझ में? जैसे कि अगर मैं यहाँ पर दूसरे पेन से बनाकर दिखाऊं आपको, ये मैंने डायमीटर्स बनाए हैं ना सारे। डायमीटर्स का हाफ क्या होता है? रेडियस होता है। क्या कहते हैं रेडियस को हिंदी में? आगे समझ में? तो अगर यहाँ पर क्या बना दूं मैं? ये जाइलम बना दूं। क्या बना दूं? ये क्या है? जाइलम है। क्या है ये? जाइलम है। और यहाँ पर क्या बना दूं? फ्लोएम बना दूं। तो बताना जरा, ये रेडियली अरेंज्ड नहीं होगा किसी से? हो गई ना? तो बस यही बात है कि रूट जो होगी, एक तो वो रेडियली अरेंज्ड होगी, और जाइलम फ्लोएम कैसे होंगे? रेडियस पर अलग अलग प्रेजेंट होंगे। अलग अलग क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम भी बता दिया देखो। कह रहा है इतना।
क्लियर है? ये दूसरा ग्रुप है क्या? एडमिन हो गया। फिर किस तरह करते हो तुम लोग? टेक्नोलॉजी है। सब कोई भी कर सकता है ऐसा नहीं। ये इतना आया समझ में? आया समझ में? अलग अलग रेडियस पर क्या होंगे, ये प्रेजेंट होंगे। अब देखो कॉन्जॉइंट वाली चीज क्या होती है? कॉन्जॉइंट वाली चीज एक साथ होती है। क्या वर्ड आ गया इसमें? जॉइंट आ गया ना, यानी कि दो चीजें एक साथ मिलकर या तो प्रेजेंट है या फिर जुड़ी हुई है। क्या है? जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम क्या रहेंगे? साथ साथ रहेंगे। क्या रहेंगे? साथ साथ रहेंगे। वहां अलग अलग रेडियस पर है जाइलम भी और फ्लोएम भी, और यहाँ पर साथ साथ होंगे। कौन? जाइलम भी और फ्लोएम। क्लियर है इतनी बात? अच्छे से आ रही है समझ में सबके? बॉयज नाश्ता नहीं करके आए आज? या करके आए तो सब डाइजेस्ट हो गया? बोर हो गया सुबह से पढ़ते पढ़ते? एनर्जी डाउन है? खाना तो बोल दो, इतनी भी नहीं एनर्जी है क्या? ऐसे बैठे हैं जैसे मैं जबरदस्ती पता नहीं क्या पढ़ाई जा रही हूँ। जाइलम फ्लोएम दोनों ही क्या रहेंगे यहाँ पर? साथ साथ रहेंगे। यहाँ पर कोई रेडियल वाली चीज नहीं होगी। यहाँ पर कोई रेडियल वाली रेडियस वाली चीज नहीं होगी। अब ये भी क्या होगी? दो तरह से होती है। ये वाला कॉन्जॉइंट वाला जो है ना सिस्टम, ये भी दो तरीके का होगा। एक तो होगा ओपन और दूसरा होगा क्लोज। कैसे होगा वो देखें। सपोज करो ये क्या है आपका? ये आपका क्या है? कोई भी टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है? मस्कुलर टिश्यू है कि क्या पढ़ रहे हैं हम? मस्कुलर टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? संवहन। नहीं पता नाम? संवाहन ऊतक तंत्र, है ना? संवाहन ऊतक तंत्र, संवाहक ऊतक ऊतक तंत्र में संवाहन न है। अच्छा, संवाहन ऊतक तंत्र में हम क्या पढ़ रहे हैं? जाइलम फ्लोएम को पढ़ रहे हैं। कॉन्जॉइंट जॉइंट है ना, तो साथ साथ है। वहां पर अलग अलग है, लेकिन कहाँ पर अलग है ये याद रखना है। रूट रेडियस पे सिर्फ रूट की बात हो रही है, यानी कि आगे हम क्या पढ़ेंगे? मोनोकॉट वाली और डाइकॉट वाली चीजें पढ़ने वाले हैं। आप अपनी बुक में देख सकते हैं। ये मोनोकॉट स्टेम डाइकॉट स्टेम होगा, मोनोकॉट रूट डाइकॉट रूट होगा, और क्या होगा? मोनोकॉट लीफ और डाइकॉट लीफ होगी। ये तीन के सबके क्या दिए हुए हैं? इनके 6 स्ट्रक्चर दिए हुए होंगे बुक में। दिए हुए हैं सब। बस ये पढ़ना है हमें। तो हम यहाँ पर रूट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रूट की बात कर रहे हैं, चाहे वो मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो। जब हम डिटेल में क्या पढ़ेंगे मोनोकॉट और डाइकॉट के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, तब वहां पर देखेंगे क्या चीजें कहाँ प्रेजेंट है। अब ये यहाँ पर देखो, सपोज करो ये क्या है? जाइलम और फ्लोएम। तो ओपन वाले में फ्लोएम ऊपर रहेगा, जाइलम नीचे रहेगा, पहली बात। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर क्या है? एक मेम्ब्रेन टाइप सी है। दूसरे कलर से एक और बना लेता हूँ। का एक नया नाम आ जाएगा। क्या नाम होता है इसका? कैम्बियम। हाँ, पूरा नाम बताओ। हाँ हाँ, सही जा रहे हो। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या होगा? देखो इंटर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? इंट्रा आएगा। इंट्रा फेसिक्यूलर क्या आएगा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। हिंदी वाली बुक दे दो मुझे। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बुक जिसके पास है वो सभी वाला चैप्टर खोलेंगे। आपकी बुक में भी दिया हुआ है ये डायग्राम। देखो ये वाला जो है ना आपका डायग्राम, ये फ्लोएम और जाइलम ही बताया हुआ है। जाइलम ब्राउन वाला पार्ट और फ्लोएम ब्लू वाला पार्ट है।
दिख रहा है सबको? ये रेडियली अरेंज्ड है ना? हाँ, इसको बोलते हैं। और ये तीसरे वाला है संयुक्त, यानी कि जो मैंने बनाया है इधर। और ये जो लास्ट वाला है कॉन्जॉइंट खुला वाला है, ये जो मैंने बनाया है ना सर। ये आपकी बुक में खाली कैम्बियम का नाम दिया हुआ है, वहां पर लिख लीजिए, या आपने कॉपी में जहां पर लिखा है वहां पर लिख लीजिए इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंग्लिश में लिखेंगे सब। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम तीसरा क्या होता है, नाम दिया हुआ है वैसे मस्कुलर से रिलेटेड है, फेसिकुलर बस। एक तरीके से देखो, फ्लोएम और जाइलम को ये चीजें अलग कर रही है, ये क्या कर रही है, अलग कर रही है। बस, और इसमें कुछ नहीं देखना है। अब क्लोज्ड वाले में देखेंगे तो क्लोज्ड वाले में ये क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। यहाँ पर कोई कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगी, यहाँ पर कोई इसमें तो ये मिक्स हो जाएंगे, जब इसमें कैम्बियम नहीं होगी, नहीं मिक्स नहीं होगी। अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं ना, उनका काम ही फिर अलग अलग है, तो मिक्स कैसे हो जाएंगे, मिक्स तो होंगे ही नहीं। क्लोज्ड वाले में ये आ जाएगी आप। अब देखो, ये क्या है, ओपन, ये क्या है, क्लोज्ड। ओपन वाला हमेशा डाइकॉट्स में पाया जाएगा, किसमें पाया जाएगा, डाइकॉट्स में, इसमें पाया जाएगा। और यहाँ पर भी स्टेम में पाया जाएगा। वहां तो रूट की बात हो रही है ना, यहाँ स्टेम की बात हो रही है। यहाँ पर्टिकुलर किसकी बात हो रही है, रूट की। यहाँ किसकी बात हो रही है, स्टेम की। तो ये डाइकॉट स्टेम में पाया जाएगा, और क्लोज्ड वाला मोनोकॉट स्टेम है। याद रहेगी बात। एक मेडिसिन आती है डॉक्टर ओर्थो के नाम से, आती है ना। तो डी से आ गया आपका डाइकॉट डॉक्टर वाला, और ओ ओपन है ना, तो डॉक्टर ओर्थो के नाम से ये याद रखेंगे। ओ से नाम तो आता नहीं, किसी का तो मैंने मेडिसिन सब बता दिया, ये तो सब देखते हैं एड्स में भी। डॉक्टर ओर्थो, इसमें जोड़ों के दर्द में, हाँ जोड़ों के दर्द की। ओर्थो कहीं पर भी हो आपका, ओर्थो कहीं पर भी हो, हड्डी से रिलेटेड होता है, हड्डियों से रिलेटेड है। देखो यहाँ पर कैम्बियम बनाया हमने, तो यहाँ पर कैम्बियम कोई सी मतलब, आपको तो नाम पता चल गया क्या है, इंट्रा कैम्बियम, इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम है। तो यहाँ पर मैंने नहीं बनाया, तो आप यहाँ पर एक पॉइंट क्या ऐड कर सकते हो, कि यहाँ पर कैम्बियम क्या होगी, एब्सेंट होगी। और दूसरी चीज नबिया ने बिल्कुल ठीक बताई है, क्या, कि यहाँ पर यही चीज सेकेंडरी ग्रोथ को क्या करेगी, प्रमोट करेगी, यानी कि ये चीजें सेकेंडरी ग्रोथ को बढ़ावा देगी। क्या देगी, बढ़ावा देगी। क्लियर है बात, क्लियर है बात। जहां कैम्बियम प्रेजेंट है वहां कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन जहां कैम्बियम नहीं है वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ होगी। उल्टी चीजें हैं यहाँ पर, देखो। जो चीज, कोई एक चीज है पर्टिकुलर चीज, ठीक है, वो कहीं पर प्रेजेंट है तो वहां पर ग्रोथ नहीं है, ठीक है। और जहां पर नहीं है वहां पर होगी, कौन सी ग्रोथ होगी, सेकेंडरी ग्रोथ होगी, द्वितीय ग्रोथ होगी। ग्रोथ को क्या कहते हैं, वृद्धि। क्लियर है बात इतनी। या आपने एक तरीके से मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, स्टेटमेंट से भी आ सकता है। तो स्टेटमेंट से कौन सा क्वेश्चन बनेगा, कैम्बियम से बनेगा, ग्रोथ से बनेगा स्टेटमेंट का क्वेश्चन। आपको पहचानना होगा कि स्टेटमेंट वो सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। आगे बात समझ में, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो आपका वस्कुलर सिस्टम में यही है, बाकी डिटेल में जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको देख लेंगे, जब हो जाए तो बता दें। अच्छा, ये कॉन्जॉइंट वाला स्ट्रक्चर भी बता दूं कैसे होता है, इस फॉर्म में बताऊं या नहीं बताऊं, मैं बता दूं। सपोज करो ये है, क्या है ये,
स्टेम है ये, इसको हमने ऐसे कट कर ली। अब जो हमें ऊपर से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ना, उसको देख रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, इस तरीके से प्रेजेंट कहोगे मैम आप ये भी तो रेडियस रेडियस के अकॉर्डिंग ही बना रहे हो, है ना, है ना, यही बोलोगे ना आप। लेकिन देखो यहाँ पर फ्लोएम जाइलम दोनों प्रेजेंट हैं एक साथ, साथ साथ होंगे, मूवी है ना, हम साथ साथ में, वो याद कर लेना इसमें। हमेशा फ्लोएम बाहर की तरफ होगा और जाइलम अंदर की तरफ होगा। आपको मैंने इंडार्क और एक्सार्क बताया था। एक्सार्क किसमें होता है मैम, फ्लोएम होगा इसके अकॉर्डिंग। एक्सार्क बाहर राइट, तो किसमें है बाहर की साइड, मैम इसमें जो भी सुनाया है। मैंने आपको एक और चीज भी तो बोली थी होमवर्क में, परसों बोली थी कि हमारे इंटरनल कैविटी में कौन सा टिश्यू होता है, कौन सा होता है, कौन सा ऊतक होता है, सर्च करने के लिए बोला था, करके नहीं लाया सर्च। नदिया कौन सा होता है, वर्षा बताओ क्या बता रही हो, हमारी इंटरनल कैविटी में कौन सा टिश्यू होता है, स्क्वैमस के आगे एपिथेलियम टिश्यू होता है, और एपिथेलियम टिश्यू के बहुत सारे क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। क्या बोलते हैं एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू को, हिंदी में पता है किसी को क्या बोलते हैं, हिंदी में नहीं पता। एपिथेलियल के टाइप्स होते हैं ना, लिम्फाइल, क्यूबॉइडल, स्क्वैमस वगैरह। हाँ कॉलम भी होता है, तो एपिथेलियम को हिंदी में एपिथेलियम बोलते हैं। जब कॉलम ने बता दिया तो आगे का बता दो। पढ़ते नहीं हो आप घर जाके, है ना, पढ़ते नहीं ना, पढ़ते नहीं ना आप सब घर जाकर। आप उपकला उत्तर, उपकला उत्तर मुझे पता था। हिंदी में वही है ना, हैबिट क्या है मेरी, मैं सीबीएसई की स्टूडेंट हूँ, मैंने हमेशा से इंग्लिश में ही पढ़ा है, लेकिन वो हिंदी की चीजें ये पढ़ तो रखी है, लेकिन वो दिमाग से निकल जाती है, बेस ही जब इंग्लिश वाला है। तुम्हारे पास हिंदी की बुक क्या कर रही है, 11 12 हिंदी से की थी। ऐसे ही ये बैठा हुआ है अमीर हमजा, इंग्लिश में कर रहे हो ना, बस ठीक है। ये भी इसका भी ऐसे ही हुआ, इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी, मिक्स है, मिक्स हो कैसे, नहीं मैं मतलब कोर्स से किया पर कन्वर्ट से किया है। अब किया है बाकी आगे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि भाई क्लास 8 या क्लास 10 तक तो इंग्लिश में रहते हैं, और फिर 11th में या फिर 9th में कोई हिंदी मीडियम में चले जाते हैं। बहुत से होते हैं बच्चे ऐसे, वो बेचारे कंफ्यूज ही रह जाते हैं फिर कि क्या पढ़ा क्या नहीं, कंफ्यूज रह रहे भाई। हिंदी जिसको पता है वो उनके पास एक्स्ट्रा पॉइंट है एक, बाकी इंग्लिश भी पता होनी चाहिए। इंग्लिश वाले हिंदी में कन्वर्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, या फिर इंग्लिश वालों को हिंदी वाली नॉलेज ग्रैब करने में टाइम लगता है, थोड़ी मुश्किल होती है। चलो जल्दी कर भी लेते हैं, लेकिन वो याद नहीं रह पाती, जैसे मैं हूँ। और जो हिंदी वाले बच्चे हैं ना, वो इंग्लिश आराम से कर लेते हैं, क्योंकि वो हिंदी के कंपैरिजन ना उन्हें इंग्लिश इजी लगती है, हमें हार्ड लगती है हिंदी, है ना ये वाली बात। तो इसलिए मैं हिंदी वाले बच्चों को बोलती हूँ कि इनके पास प्लस पॉइंट है, इजी है थोड़ी। चलो अब आगे करते हैं ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बाद में, अभी लो। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में देखेंगे,
ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, और अगर मैं कल वाला रिकॉल करूं तो जरा सब के सब अपना डायग्राम खोलेंगे कल वाला। सब बच्चे खोलेंगे अपना कल वाला डायग्राम, जिसमें मैंने पूरा का पूरा आपको टिश्यू सिस्टम बताया था, ऊतक तंत्र बताया था, जिसमें उसमें ग्राउंड भी था, मस्कुलर भी था, और क्या भी था, एपिडर्मिस वाला भी था। ठीक है, देखो ग्राउंड बताओ मुझे कहाँ प्रेजेंट है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। बीच में बिल्कुल वो है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, यानी कि उसके आसपास वाला, वस्कुलर टिश्यू के आसपास वाला जितना भी एरिया है वहां पर कौन सा टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू है। ग्राउंड टिश्यू को क्या बोलते हैं हिंदी में, गौरव बता दो। भरण ऊतक, भरण ऊतक, भरण ऊतक, खाना खाना हाँ, भरण ऊतक। ये क्या करेगा, ये बेचारा सपोर्ट करेगा, खाना पीना प्रोवाइड करेगा। आप कहोगे आप मैम फ्लोएम में होगा खाना पीना तो, और जाइलम में होगा या नहीं होगा। जाइलम और फ्लोएम पूरे प्लांट में पहुंचाएंगे खाने पीने को। ठीक है, चलो अब आगे देखेंगे। एक कॉर्टेक्स होता है, क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, एपिडर्मिस पढ़ा था, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। लीफ की बात ले लेते हैं। लीफ में हमने एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग हमने की बनाई, वो नेचर ने खुद ही बनाई हुई है। ठीक है, तो नेचर ने क्या बनाई हुई है, उसकी एक और लेयर बनाई हुई है जिसे हम क्यूटिकल बोलते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, एक्स्ट्रा सुरक्षा करने के लिए उस लीफ को क्या बनाया हुआ है, वहां पर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। कुछ पत्तों में थोड़ी मोटी लेयर की होती है, कुछ पत्तों में थोड़ी पतली लेयर की क्यूटिकल होती है। तो क्यूटिकल को भी हटा दो साइड में, एपिडर्मिस को भी हटा दो साइड में। उसके नीचे क्या होती है, कॉर्टेक्स होती है। क्या होती है उसके नीचे, कॉर्टेक्स होती है। यानी कि ये कॉर्टेक्स जो है वो क्या है, बिलो एपिडर्मिस है। क्या है, बिलो एपिडर्मिस है। एक हाइपोडर्मिस भी होती है, क्या भी होती है, हाइपोडर्मिस भी होती है, लेकिन वो सभी में नहीं पाई जाती है, वो सभी में नहीं पाई जाती है। मतलब रूट स्टेम लीफ में सब में नहीं पाई जाती है। कौन, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस रूट में नहीं होगा, क्या नहीं होगा, रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होगा, स्टेम और लीफ में होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर हाइपोडर्मिस की बात कर ही नहीं रहे हैं। तो हम यहाँ पर अगर रूट की बात करें तो हम यहाँ पर हाइपोडर्मिस की बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहला यही लिख लेते हैं कि पूरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में पहली चीज क्या आ जाएगी, भाई एपिडर्मिस भी पढ़ ली, क्यूटिकल किसमें होगी, सिर्फ और सिर्फ लीफ में होगी, वो भी हमने देख ली, कॉर्टेक्स भी देख लिया। अब आ जाता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस मेनली किसमें होगी, स्टेम में होगी, किसमें होगी, किसमें होगी, मेनली स्टेम में होगी। यानी कि ये बिल्कुल भी रूट में, बिल्कुल भी रूट में नहीं होगी, नॉट इन रूट, नॉट प्रेजेंट कह दो आप या एब्सेंट कह दो, एक ही बात है। और ये एपिडर्मिस अब बनी हुई किस चीज की होगी, ये एपिडर्मिस बनी हुई किस चीज की होगी। तो हमें दो ही चीजें पढ़नी है, क्या क्या, मोनोकॉट और डायकॉट ही पढ़ना है हमेशा हर जगह पर। तो डायकॉट में किसकी बनी हुई होगी, बताएगा कोई, डायकॉट में बनी हुई होगी कॉलन कायमा की। हाँ, कॉलन कायमा की, याद है ना कॉलन कायमा क्या था, सबके याद है कॉलन कायमा क्या था। शक्लें बता रही है कि मैम हमसे मत पूछो कि याद था या नहीं था, आप बस अपना काम पूरा करो, पढ़ाओ और जाओ। शक्लें बता रही है बच्चों की आज। मोनोकॉट में क्या है, स्केलेरन कायमा का प्रेजेंट होगा। आप देखो, अगर आपको मैं डायरेक्ट लिंक से ही पढ़ाना शुरू कर देती तो आपको पता ही ना चलता कॉलन कायमा और स्केलेरन कायमा है क्या। अभी तो आपको पता है ना, भले ही आपने रिवीजन नहीं किया हुआ है लेकिन पता तो है ना, पढ़ तो रखा है ना कि कॉलन कायमा और स्केलेरन कायमा क्या है। अब दोनों में से कोई एक बता दो। मैम कॉलन कायमा तो लिविंग होता है, स्केलेरन कायमा डेड। सबसे बड़ा डिफरेंस ही ये है कि कॉलन कायमा क्या होगा, लिविंग होगा, और ये क्या होगा, स्केलेरन कायमा डेड होगा। क्या होगा, डेड होगा। तो हाइपोडर्मिस मोनोकॉट में डेड होगी, हाइपोडर्मिस मोनोकॉट में क्या होगी, मोनोकॉट स्टेम में क्या होगी, डेड होगी, डेड सेल की बनी हुई होगी। और डाइकॉट में क्या होगी, लिविंग सेल की बनी हुई होगी। इतना करेंगे पहले अच्छे से। क्या हो गया, लिख क्यों नहीं रहे तुम दोनों, लिख क्यों नहीं रहे,
मेरा मन नहीं कर रहा, गर्मी ज्यादा हो रही है। आज वर्षा की दोस्त कहाँ गई? सो गई क्या? एक दिन वो आ रही है, एक दिन तुम आ रही हो, जिस दिन तुम दोनों आती हो तुम दोनों गायब हो जाती हो। है ना? है ना? बहुत ही आना है। उस टाइम में तुम्हारी लाइब्रेरी। और मैं बहुत चोर में चोर था तो तुम कहाँ रहती हो? मैं सारे गली बताए ये तो गाँव में जंगल में। चोर तुम्हारा की मालूम नहीं रहते हैं। हर जगह ही रहता है। कहाँ रहती हो तुम? लाइब्रेरी में हो गई क्या चोरी तुम्हारी? चोरी होती कब कब कब? अच्छा हाइपोडर्मिस हो गई। सेकंड आते हैं जनरल कॉर्टेक्स। चलो बस। मैं वाईफाई चाहिए या एकांत चाहिए पढ़ने के लिए? वाईफाई चाहिए एकांत चाहिए दोनों चाहिए? दोनों चाहिए। है वर्षा? नव्या को बताया तुम्हारे से ज्यादा। नहीं वाईफाई। वाईफाई नहीं चाहिए। जनरल कॉर्टेक्स देखो, जनरल कॉर्टेक्स किसकी बनी हुई होगी? हमेशा पैरन कायमा की बनी हुई होगी। किसकी बनी हुई होगी? तो पैरन कायमा की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या फिर फंक्शंस हमने देखे थे वो भी जनरल कॉर्टेक्स के अंदर आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? बताओ। बताओ गलत बोल रही हूँ क्या? क्या मैं जो जनरल कॉर्टेक्स है हमारी ये है आपकी, ये पैरन कायमा की बनी हुई है। तो पैरन कायमा की जो कार्य थे फंक्शंस थे वही कॉर्टेक्स के फंक्शंस हो जाएंगे कि नहीं? सही हूँ मैं गलत हूँ? सही हूँ या नहीं? भाई पैरन कायमा की बनी हुई है ना। तो पैरन कायमा जो काम करती है वही कॉर्टेक्स काम करेगी। क्या काम करेगी एक बता दो। कोई बहुत सारे लिखवाए थे, सबसे ज्यादा पैरन कायमा के फंक्शंस लिखवाए थे। बताओ। अरे देख के बता दो। एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन करेगा और फोटोसिंथेसिस करेगा। स्टोरेज करेगा और अगर जलीय पौधे हैं यानी कि एक्वेटिक प्लांट्स हैं तो में बुओयंसी लाएगा, उनको तैरना सैर कराएगा बस पानी की। मतलब वो घूमते नहीं रहेंगे, बस वो अपनी जगह पर फिक्स हुए हुए क्या करते रहेंगे? फ्लोट करते रहेंगे, तैरते रहेंगे एक जगह। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? एरन कायमा की वजह से फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो क्लोरोफिल की वजह से। तो वो क्या हो जाएगा? क्लोरेन कायमा। एरन कायमा के ये फंक्शंस थे सारे या नहीं थे? भाई भूल जाते हो आप। अब आता है हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो कॉर्टेक्स के नीचे होता है। देखो भाई मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। पहले एपिडर्मिस था, फिर कॉर्टेक्स था। एपिडर्मिस में भी अगर रूट है तो क्या होगा? रूट हेयर्स। रूट है तो क्या होगा? रूट हेयर्स। और अगर स्टेम है तो क्या होगा? ट्राइकॉम्स। कल बता दी थी ये वाली चीज। ठीक है। अब एपिडर्मिस होगी सबसे आउटर मोस्ट यानी कि सबसे बाहर वाली परत, सबसे बाहर वाली सतह यानी कि आउटर मोस्ट लेयर। उसके नीचे क्या है? कॉर्टेक्स। उसके नीचे क्या है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के नीचे क्या होगा? एंडोडर्मिस होगा। क्या होगा? एंडोडर्मिस। अब देखना जरा रिलेट करो। एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस को रिलेट करो। एंडोडर्मिस में और एपिडर्मिस में क्या क्या नजर आ रहा है आपको? एंडो यानी कि ईएन नजर आ रहा है तो अंदर की साइड होगा, वैसे भी पता चल गई ये वाली चीज एंडोडर्मिस। अब देखो एंडोडर्मिस की भी अगर हम बात करेंगे तो दो जगह पर बात करेंगे, एक तो रूट में और दूसरी स्टेम में। अभी तक यहाँ पर भी रूट स्टेम दोनों में ही चल रही थी बात। दोनों में चल रही थी बात या नहीं? एपिडर्मिस हर जगह होगा, रूट में भी होगा और स्टेम में भी होगा। एपिडर्मिस के पास यानी कि बाहर की तरफ अगर रूट है तो क्या है? रूट हेयर्स है। अगर स्टेम है तो क्या है? ट्राइकॉम्स है। फिर एपिडर्मिस पर आ जाओ। एपिडर्मिस तो है क्या सबसे बाहर वाली लेयर, फिर उसके नीचे क्या है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के नीचे क्या होगा? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस होगा। अब एंडोडर्मिस हम रूट में भी देखेंगे स्टेम में भी देखेंगे। वहीं पर आसपास आपका हाइपोडर्मिस भी होता है, लेकिन हाइपोडर्मिस स्टेम में प्रेजेंट होता है, रूट में नहीं होता है। हाइपोडर्मिस रूट में नहीं होगा। कहाँ पर होगा?
स्टेम में होगा सिर्फ। अब अगर हम स्टेम की बात करें तो ये डाइकोट और मोनोकोट जो लिखा है ना मैंने, ये स्टेम है। ये क्या है? स्टेम है। दिख नहीं रहा है क्या? दिख गया अब? ये क्या है? ये डाइकोट स्टेम है, कॉलन कायम है। ये मोनोकोट स्टेम है, स्केलेटन कायम है। ये लिखा क्या है मैंने कि ये डाइकोट स्टेम हाइपोडर्मिस किसकी बनी हुई होगी? कॉलन कायमा की। और यहाँ पर किसकी बनी हुई होगी? स्केलेटन कायमा की। दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता चुकी हूँ, एक लिविंग होता है और एक डेड होता है। फिर आपका जो कॉर्टेक्स था, जो आपका कॉर्टेक्स था, जो कहाँ पर था? बिल्कुल एपिडर्मिस की नीचे वाली लेयर जो होगी वो पेरेंट कायमा की बनी हुई होगी। हो गया इतना क्लियर? इतना हो गया क्लियर? अब एंडोडर्मिस की बात कर रहे हैं। अब देखो, कॉर्टेक्स कहीं पर भी हो, कॉर्टेक्स कहीं पर भी हो, कहीं पर भी होगी कॉर्टेक्स, मतलब दोनों में होगी। ये वाले पॉइंट लिख लो। ये स्टेम में भी होगी और रूट में भी होगा। तो ये यहाँ पर कोई एक्सेप्शन चीज नहीं बताई है, तो दैट मीन्स क्या है? दोनों में ही प्रेजेंट है, तने में भी और रूट में भी। अब एंडोडर्मिस की बात करेंगे हम डिटेल में। इसकी बात करेंगे एंडोडर्मिस की, जो कि बिल्कुल अंदर की तरफ है। जो कि बिल्कुल लेयर कहाँ पर है? अंदर की तरफ है। क्या पढ़ रहे हैं हम? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। यानी कि ये जो एंडोडर्मिस है ये बिल्कुल आसपास किसके होगी? वस्कुलर बंडल्स के आसपास होगी। इसके आसपास होगी, वस्कुलर बंडल्स के आसपास होगी। देखो अब रूट में एक चीज पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? एक लाइन पाई जाएगी। उसका नाम है कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या है उसका नाम? कैस्पेरियन स्ट्रिप। जो स्ट्रिप होता है ना, बेसिकली वो क्या होता है? रिबन की तरह होता है। यानी कि एक लाइन सी अगर मैं क्या बनाऊं, अगर मैं क्या लूं, मार्कर नहीं है, पेंसिल है ना, पेंसिल। सपोज करो ये पेन है। अब पेन के ऊपर पेन, ये थोड़ी सी ना, दोनों ही चीजें क्या है? मोटी मोटी सी है ना? पेन दूसरा नहीं होगा, इसमें रिफिल होगा। हाँ, तो रिफिल दिखा के बताऊं, निकाल के बताऊं? रहने दो बस, ये तो बड़ा खतरनाक पेन है। निकल गया। ये है पेन जैसे कि। अब ये पेन खाली क्या है? ये एक बॉडी है। कौन सी बॉडी है? सपोज करो रूट की बॉडी है। ये क्या है? ये रूट की बॉडी है। ऐसे, तो ऐसे प्रेजेंट होगी। रूट में भी ये क्या है? एंडोडर्मिस है। क्या है ये? एंडोडर्मिस है। ऐसे। अब ये जो एंडोडर्मिस है इसके ऊपर की तरफ, यानी कि ये जो एंडोडर्मिस है ये सेल्स की बनी हुई है एक बॉडी। ये किसकी बनी हुई है? वैसे ही ये पेन की बॉडी एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बनी हुई है। लेकिन अब हम इसको क्या कर रहे हैं? कंसिडर एक टिश्यू कंसिडर कर रहे हैं, और टिश्यू के अंदर भी कौन सी लेयर है? ये एंडोडर्मिस वाली लेयर है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर क्या डाल दूं? एक रिबन जैसी या एक स्ट्रिप जैसी क्या डाल दूं? एक कोई भी चीज डाल दूं, तो ये क्या बन गई? ये क्या डाली है मैंने? ये कैस्पेरियन स्ट्रिप डाली है। क्या डाली है? ये कैस्पेरियन स्ट्रिप। यानी कि ये एंडोडर्मिस के अंदर होगी कैस्पेरियन स्ट्रिप। सिर्फ और सिर्फ किसमें? सिर्फ और सिर्फ रूट में। किसमें होगी? सिर्फ और सिर्फ रूट में। अगर मैं ऐसे बना दूं ये सेल्स, ये क्या है? एंडोडर्मिस लेयर है। अब क्या कर दूं मैं इसको? इसमें ऐसे एक स्ट्रिप डाल दूं, तो ये स्ट्रिप ही क्या है? कैस्पेरियन स्ट्रिप है। ये स्ट्रिप ही क्या है? कैस्पेरियन स्ट्रिप है। समझ में आ गया अच्छे से? भूलोगे तो नहीं, क्वेश्चन आएगा यहाँ से, इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक बहुत। अब ये कैस्पेरियन स्ट्रिप किसी ना किसी चीज की बनी हुई होगी। जाहिर सी बात है, बनी हुई होगी या नहीं? जैसे इसका नाम अलग है, वैसे ही इसका सब्सटेंस का भी नाम अलग होगा। सुगर इनकी बनी हुई होगी, ये उसकी बनी हुई होगी। और स्टेम में ये चीज क्या होगी? एब्सेंट होगी। स्टेम में ये चीज क्या होगी? एब्सेंट होगी। यानी कि कैस्पेरियन स्ट्रिप यहाँ पर क्या है? ही नहीं।
यहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप है ही नहीं, तो आपको मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट में ही कैस्पेरियन स्ट्रिप देखने को मिलती है। किसके अंदर? एंडोडर्मिस के अंदर, एंडोडर्मिस के अंदर। क्लियर है बात? क्लियर है? अच्छे से याद हो गई? अब इसके सुबेरिन के क्या होते हैं? कुछ फंक्शंस होते हैं। तो पहला फंक्शन है कि देखो मेरी बात सुनो, पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा कहाँ है? रूट में है, स्टेम में है? रूट में है ज्यादा, स्टेम में तो नहीं है, क्योंकि रूट में रूट हेयर से क्या कर रहा है? ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर रहा है, तो ये क्या करेगी? प्रिवेंट करेगी वाटर के मूवमेंट को। वाटर के मूवमेंट को ये क्या करेगी? प्रिवेंट करेगी। कौन? कैस्पेरियन स्ट्रिप। अब मेरी बात सुनो, इधर रूट में तो रूट ही है, चलो एक चीज जिसको ऊपर क्या करना है? सिर्फ कंडक्शन करना है। अब स्टेम में तो बहुत सारी चीजें हैं, स्टेम में तो क्या है? बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां पर तो ज्यादा से ज्यादा ही क्या चाहिए? वाटर ही चाहिए। इसीलिए यहाँ पर ये कैस्पेरियन स्ट्रिप या फिर इस सुबेरिन का फंक्शन ही क्या होगा? प्रिवेंट करना होगा। किस चीज को? वाटर के मूवमेंट को। अगर यहाँ पर ये चीज सुबेरिन यानी कि कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट ना हो तो क्या होगा? और कुछ डिटेल में थोड़ा सा, वाटर का मूवमेंट क्या नहीं हो पाएगा? प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? हाँ, प्रिवेंट करना यानी कि रोकथाम करना। अब वाटर का अगर मूवमेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा ज्यादा वाटर का मूवमेंट हो रहा है, तो क्या होगा भाई? इस टाइम के अंदर बहुत सारा पानी चला जाएगा, बहुत सारा पानी क्या चला जाएगा? बहुत ज्यादा पानी चला जाएगा। आप ध्यान से तो सोचिए इस चीज को। जब आप मिट्टी में, गमले में क्या डालते हो? पानी डालते हो तो काफी सारा सा डाल देते हो, लेकिन प्लांट क्या करता है? धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है। अगर वो एकदम से एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा? मतलब रिएक्शन ही नहीं हो पाएंगे ठीक तरीके से, तो वो धीरे धीरे करता है ताकि जो एक्स्ट्रा पानी आपने डाला है ना वो निकल जाए। जैसे हम सांस लेते हैं ना, ऐसे पौधा भी सांस लेता है, सभी जगह से ले रहा है वो तो सांस। बताओ मैं गलत हूँ क्या? स्टेम पे जो लीव्स हैं आपकी, या स्टेम ही है, वहां पर भी तो क्या हो रहा है? गैसेस एक्सचेंज हो रही है, लीव्स से गैसेस एक्सचेंज हो रही है, तो रूट से भी तो कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा। रूट के अंदर क्या है? वाटर है, वाटर में बहुत सारी चीजें होती है ही नहीं। जब आपको घबराहट होनी शुरू हो जाती है तो आप पानी पीते हो या नहीं? पीते हो या नहीं? और जब कभी कभी क्या होता है, आप बहुत ज्यादा पानी पी लेते हो तब भी आपको घबराहट होती है कि नहीं? बहुत ज्यादा खाना खा लेते हो तब भी घबराहट होती है, तो एक लिमिटेड वे में चलता है। वो जब लो बीपी होता है तब पी जाती है। पता नहीं कल परसों कभी भी होता है मॉर्फोलॉजी का। ये सुबह पे बनाया, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स या आप खुद देखेंगे। इतना डिटेल में नहीं जाना, जो डिटेल में जाना है ना वो दो चीजें आएंगी। कौन सी? एक तो पेरिसाइकिल, पीपी। याद रखेंगे पीपी, पेरिसाइकिल और विथ, पेरिसाइकिल और विथ, ये चीजें याद रखनी है बस। कैस्पेरियन स्ट्रिप का आपका क्या आ सकता है कि कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ एब्सेंट है, और कैस्पेरियन स्ट्रिप बनी हुई किस चीज की है? सुबेरिन। दैट्स इट। चीजों को कॉम्प्लेक्स जितना करोगे उतना कंफ्यूज होगे। इतनी चीजें नहीं देखनी है। पेरिसाइकिल में देखो अब, पेरिसाइकिल और ये पिथ आया कहाँ से है? ये पेरिसाइकिल और पिथ आया कहाँ से है? एंडोडर्मिस में कुछ पार्ट्स होते हैं, एंडोडर्मिस के अलावा भी एंडोडर्मिस के आसपास क्या होते हैं? कुछ पार्ट्स होते हैं, तो हम वहां पर क्या लिख सकते हैं? पार्ट्स बियॉन्ड, पार्ट्स बियॉन्ड एंडोडर्मिस। तो जो एंडोडर्मिस वाली जगह पर कुछ और भी पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऐसे स्टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या स्पेलिंग होती है? STELE, स्टेल। क्या होती है स्पेलिंग? स्टेल।
ये इस स्टेज में ही आपको पेरिसाइकिल और पिथ देखने को मिलता है। आगे जो आपके बड़े खतरनाक स्ट्रक्चर दे रखे हैं ना, जो आपको बहुत खतरनाक लगते हैं, है ना वो, अरे है तो ये वाले स्ट्रक्चर आप सोचते हो ना क्या है ये, क्या पढ़ रहे हैं हम ये सब। बहुत प्रैक्टिकल। हाँ, ये प्रैक्टिकल फाइल में भी बनाए जाते हैं। लड़कियां तो बना लेती हैं, लड़कों को तो बहुत ही आलस आता है ये वाले डायग्राम बनाने के, और देखने में भी आलस आता है ये वाला। ये बात, हाँ, पढ़ने में भी आलस आता है। ये वाले है ना, तो आप यहाँ पर देखेंगे पिथ, देखो पिथ ये रहा। अब वो जो एक बीमारी है ना पिथ उछल जाने वाली, पिथ उछल जाता है यानी कि पैचेस पैचेस से हो जाते हैं इंसानों की बॉडी के ऊपर, वो कहते हैं ना पिथ उछल गया। हाँ, तो वो वाला पिथ नहीं है ये। ये प्लांट्स वाला पिथ है जो बिल्कुल किसमें होगा, सेंटर में होगा। अब हमें ये देखना है कि किस, जब हम डिटेल में जाएंगे ना ये वाली स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि किसमें ये बड़े साइज का होता है पिथ और किसमें ये छोटे साइज का होता है। पिथ हमेशा क्या होगा, सेंटर ऑफ द, ये होगा वस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के बिल्कुल क्या होगा, सेंटर में होगा। जाइलम फ्लोएम के बिल्कुल बीच में ये क्या होगा, सर्किल सा होगा। अब ये कहाँ पर छोटा है और कहाँ पर बड़ा है ये देख। पेरिसाइकिल देखो पी से है, पिथ भी क्या है, पी से है, तो एक और पी ऐड कर दो यहाँ पर, पी का क्यूब कर दो। ये पेरिसाइकिल किसके बना हुआ है, ये पेरिसाइकिल पेरेंट कायमा से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, पेरेंट कायमा से। किससे बना हुआ है, पेरेंट कायमा से। और ये देखो पेरिसाइकिल मोनोकॉट्स में एब्सेंट होता है कि प्रेजेंट होता है, मोनोकॉट्स में ये एब्सेंट होता है कि प्रेजेंट होता है पेरिसाइकिल। डायग्राम में देख के बता दो। ये मोनोकॉट्स में एब्सेंट होता है, क्या होता है, एब्सेंट होता है, यानी कि ये देखने को नहीं मिलता किसमें, मोनोकॉट्स में, एक बीज पत्री में। और उनकी जगह क्या होती है, लेटरल बर्ड्स निकली हुई होती है। क्या होती है, लेटरल बर्ड्स, नहीं यहाँ पर लेटरल रूट्स लिखेंगे हम। तो क्या लिखेंगे, मोनोकॉट रूट का डायग्राम देखो, है इसमें पहले से। कहाँ है एक बीज पत्री, एक बीज पत्री दूसरा वाला है, ये पहले वाला द्विबीज पत्री का दिखाया हुआ है, इसमें पेरिसाइकिल है। वाला पॉइंट, ये दोनों में प्रेजेंट होगा, बता लो ये वाला बना रखेंगे। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कॉर्टेक्स देखा आपने, हाइपोडर्मिस देखा, एंडोडर्मिस देखा। एपिडर्मिस आपका एपिडर्मिस वाले टिश्यू सिस्टम में हो गया था। यहाँ पर स्टेम और रूट के बारे में देखा, में ये प्रेजेंट नहीं होगी, सिर्फ स्टेम में होगी। ये दोनों में होगी, ये भी दोनों में होगी, लेकिन ये दोनों में यहाँ पर एक चीज प्रेजेंट होगी रूट में, दैट इज कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप सुबेरिन की बनी हुई होगी, और सुबेरिन का क्या फंक्शन होगा, ये वाटर की मूवमेंट को ज्यादा होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, इसके पास और भी पार्ट्स होते हैं जो कि स्टेल में आते हैं। स्टेल में आपके दो आएंगे, पीपी दैट इज पेरिसाइकल पिथ। पेरिसाइकल हमेशा आपका पेरेन्काइमेटस टिश्यू से बना हुआ होगा। और एंडोडर्मिस स्टेम में, चाहे वो मोनोकॉट स्टेम है या डाइकॉट स्टेम है, वहां पर एब्सेंट रहेगी। क्लियर है इतनी बात, इतना करेंगे फिर आगे चलेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे फिर डाइकॉट रूट का और मोनोकॉट रूट का। बस इसके बाद इजी है बिल्कुल, टेंशन ना लो। गीता को टेंशन हो गई है ना भाई, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। तो आप चीजों को जितना कॉम्प्लेक्स करके पढ़ेंगे ना इस चैप्टर में, ना बेवकूफी है। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, जितना आपके पास बुक्स में लिखा हुआ है, सिर्फ आप उतना पढ़ोगे।
ज्यादा करने से कोई वो नहीं है। एकेडमिक्स में भी आपने देखा होगा डायकॉट रूट और मोनोकॉट रूट का डिफरेंशिएट आया होगा, या फिर पूरा इसका स्टेम रूट, डायकॉट स्टेम मोनोकॉट स्टेम का डिफरेंशिएट आया होगा, या डायकॉट स्टेम सॉरी डायकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ का डिफरेंशिएट। इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो बोर्ड में आया ही आया होगा। बताओ, याद है किसी के? याद है किसी के? एक बीज पत्री, दुई बीज पत्री, चाहे वो आप रूट में ले लो, जड़ में, मूल में, चाहे वो तने में ले लो, चाहे वो पत्ती में ले लो, इनका अंतर जरूर आया होगा एक ना एक, और वो लॉन्ग क्वेश्चन में आया होगा एकेडमिक्स में भी, जिसमें आपको ये डायग्राम भी बनाने होते हैं। लेकिन आप में से सिर्फ कुछ ही बच्चों ने डायग्राम बनाया होगा इसका। बच्चे वाला चैप्टर के क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं करते हैं बोर्ड में। करते हो? बताओ। नहीं करते ना? जबकि ये बहुत ज्यादा इजी होता है चैप्टर। अगर आप इसके डिफरेंशिएट, जितने मैंने बताया है ना, 3 डिफरेंशिएट लॉन्ग में कर लो, उनमें से जरूर आएगा एक क्वेश्चन। बोर्ड्स की बात कर रही हूँ, कौन कौन करेगा? 12th के पेपर देगा आप में से? काफी सारे बच्चे ऐसे थे ना जो इन्होंने 11th की थी और तब आए थे वो यहाँ पर। कौन कौन करेगा 12th के पेपर देगा? सारे 12th पास आउट बैठे हुए हैं। उसमें तो इतने सारे बच्चे थे, कौन सी है? मैं तो हर काम। वो लड़कियां बहुत अच्छी थी, इन्होंने काउंसलिंग में बहुत अच्छे से आंसर किया था। वो आ ही नहीं रही है, उधर आ रही थी वो, जब उधर एसएम में चल रही थी क्लासेस। अब नहीं आ रही है ना कुछ लड़कियां। हाँ, मेरे नाम नहीं याद है अब, शक्लें थोड़ी बहुत याद है। मतलब वो अच्छे थे पढ़ने में बच्चे, वो आ नहीं रही है लड़कियों में तो। हो गया ये? बढ़ जाए आगे। एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। अब रूट की बात हो रही है, सबसे बाहर कौन सी लेयर होगी? बताओ कौन सी लेयर होगी सबसे बाहर? एपिडर्मिस होगी। एपिडर्मिस में क्या होगा? एपिडर्मिस में क्या होगा? चलो एपिडर्मिस बनाते हैं पहले। ये क्या है? एपिडर्मिस है सपोज करो। ये मैंने क्या बनाया है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। रूट की बात हो रही है तो क्या है? रूट हेयर। क्या है ये? रूट हेयर। ये क्या है? ये है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे क्या बताया था आपने? क्या बताया था? कॉर्टेक्स होगी। होगी कॉर्टेक्स। कौन सी कॉर्टेक्स थी? जनरल कॉर्टेक्स। देखो खुद बनाएंगे पूरा का पूरा ये वाला स्ट्रक्चर। ये क्या है? आपकी जनरल कॉर्टेक्स। खाली आप कॉर्टेक्स भी लिख सकते हो गई बात इतनी। फिर इसके नीचे क्या थी? रूट की बात हो रही है। अब मुझे ये बताओ जरा यहाँ पर कि आपका यहाँ पर हाइपोडर्मिस होगा या नहीं होगा? रूट की बात हो रही है। तो यहाँ पर हाइपोडर्मिस क्या नहीं होगा? प्रेजेंट ही नहीं होगा, एब्सेंट होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमें हाइपोडर्मिस का जो लेयर है वो स्किप करके कहाँ पर आ जाना है? एंडोडर्मिस।
कहाँ पर आ जाना है? एंडोडर्मिस। ये क्या है आपका? एंडोडर्मिस। क्या है ये? एंडोडर्मिस। अब देखो, वापस से जाओ एंडोडर्मिस वाले फ्लो चार्ट पर। वहां पर रूट और स्टेम लिखवाया था अभी अभी मैंने, अभी अभी लिखवाया था। रूट में रूट की बात हो रही है, क्या प्रेजेंट होगा रूट में? एंड बताया था। क्या नाम है उसका? कैस्पेरियन स्ट्रिप। बना दो यहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप। आ गई कैस्पेरियन स्ट्रिप। देखो कितनी चीजें आई समझ में अच्छे से। यही तो पढ़ के आए हैं अभी हम फ्लो चार्ट में, या कुछ और पढ़ कर आए हैं? और अभी जो मैं आपको लेटरल रूट्स भी बता रही थी, लेटरल रूट्स भी आ जाएंगे यहाँ पर। लेटरल रूट्स मैंने किसमें बताया था? पहली साइकिल में बताया था ना। देखो अब पहली साइकिल बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पहली साइकिल बनाएंगे। कैसे बन रहा है डायग्राम? ये सपोज क्या है? ये पेरिसाइकिल है। क्या है ये? पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल से ही क्या निकल जाएंगे आपकी? अलग कलर से ले लो, रूट्स निकल जाएंगे। कौन सी रूट्स है ये लेटरल रूट्स है। क्या है ये? लेटरल रूट्स। सिर्फ कहाँ पर होगी? ये रूट में देखने को मिलेंगी। क्लियर हो गए? देखो स्टेप्स क्लियर हो गए। कितने हो गए काउंट कर लो, देखो खुद कितने आप खुद बना सकते हो, आराम से बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? चाहे आप अलग अलग पेन से बनाओ या फिर दो या तीन पेन से बनाओ या सिंगल पेन से बनाओ, बना सकते हो खुद से। सबसे बाहर क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाहर क्या होगी अगर रूट है तो? रूट हेयर्स। फिर उसके नीचे क्या होगा? कॉर्टेक्स। क्या होगा? कॉर्टेक्स। क्या होगा? कॉर्टेक्स। अगर रूट होगा तो हाइपोडर्मिस नहीं करेंगे। अगर रूट की बात, रूट की जगह क्या होगा? स्टेम वगैरह होगा तो हम वहां पर पहले क्या बनाएंगे? कॉर्टेक्स के मतलब बाद क्या बनाएंगे? हाइपोडर्मिस वाली लेयर बनाएंगे। ये क्या है? डाइकोट रूट है, इसलिए यहाँ पर कॉर्टेक्स के बाद क्या बना है? एंडोडर्मिस बना है। क्या बना है? एंडोडर्मिस। याद हो गया? याद हो गया? हमेशा एंडोडर्मिस में रूट में कैस्पेरियन स्ट्रिप होगी। क्या होगी? कैस्पेरियन स्ट्रिप होगी। बस मेरा रेड पेन याद कर लेना। रेड पेन में रेड याद डाला था, अभी रिफिल डाला था ना, तो वो याद कर लेना बस। याद रहेगा फिर आपको। एक्टिविटीज जो भी क्लासेस वगैरह में होती है वो याद रहती है ना। फिर क्या है आपका? पेरिसाइकिल है। पेरिसाइकिल से क्या निकल रही है? लेटरल रूट्स निकल रही हैं। और पेरिसाइकिल किससे बना हुआ है? पैरेन्काइमा टिश्यू से। किससे? पैरेन्काइमा टिश्यू से। इतना याद हो गया? इतना याद हो गया? अब चलो उस कल वाले टॉपिक पर। ये एंडार्क और एक्सार्क बताया था। मुझे बताओ एंडार्क किसमें देखने को मिलता है? स्टेम में देखने को मिलता है। हम क्या पढ़ रहे हैं? रूट। रूट में क्या होता है? एक्सार्क होता है। तो एक्सार्क में कैसा अरेंजमेंट होता है फ्लोएम और जाइलम का? जोर से बोलो। एक्सार्क में कैसा अरेंजमेंट होगा? बाहर क्या होगा? बाहर फ्लोएम होगा और अंदर क्या होगा? जाइलम होगा। तो यहाँ पर हम क्या बना देते हैं? यहाँ पर हम बना देते हैं फ्लोएम जाइलम। फ्लोएम जाइलम। फ्लोएम जाइलम। और रूट पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं? रूट। तो यहाँ पर जो वस्कुलर टिश्यू होगा वो कैसे अरेंज होगा? रेडियली अरेंज होगा। तो ये मैंने सिर्फ एक क्रॉस सेक्शन ही तो बनाया है, लेटरल क्रॉस सेक्शन। अगर मैं यहाँ पर पूरा का पूरा सर्किल ड्रॉ कर दूं तो ये भी चीज ऐसे ही चलेगी? चलेगी या नहीं चलेगी बताओ मुझे। अब आप याद कीजिए, कल हमने दो चीजें और पढ़ी थी जाइलम के अंदर, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। तो यहाँ पर क्या होगा? ये बेसिकली फ्लोएम, ये जाइलम है पूरा। क्या है ये? जाइलम है। ये पी से फ्लोएम नहीं आएगा। नदिया तुम कंफ्यूज हो गई, मैं भी कंफ्यूज हो गई तुम्हारे से। एक्सार्क में क्या था? प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम था, वो वाला पी और एम आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर पी एक्स, यहाँ पर एम एक्स। यहाँ पर पी एक्स, यहाँ पर एम एक्स। ये पूरा का पूरा जाइलम ही है। क्या है ये?
इसके यहाँ पर होगा फ्लोएम प्रेजेंट, जैसे मैंने बताया था वहां पर, ऐसे बनाया था ना स्ट्रक्चर, ऐसे वाला। ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, पूरा ये जाइलम है। क्या है ये? पूरा पूरा जाइलम है, ये याद रहेगा। अब जाइलम के भी दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? एक तो प्रोटोजाइलम और एक मेटाजाइलम। एक प्रोटोजाइलम और एक मेटाजाइलम। एग्जैक्ट कंडीशन में रूट्स में जो प्रोटोजाइलम होगा वो बाहर की तरफ होगा, और जो मेटाजाइलम होगा वो अंदर की तरफ होगा। तो अंदर तो हम यही जा रहे हैं अंदर, तो अंदर क्या है? मेटाजाइलम है। और पूरा जाइलम क्या होगा? रेडियली, रेडियस पे अरेंज होगा। किस पर अरेंज होगा? रेडियस पर। याद हो गया? डायग्राम याद हो गया सबके? किस चीज के नहीं हुआ? नहीं हुआ? कलरफुल करोगे तो अच्छे से याद रहेगा, नहीं करोगे तो वैसे तो हो जाएगा यार, ऐसी कोई बात हो जाएगा मैम। रट नहीं है चीजें बनाते हुए। चाहे आप दो स्टेप बना रहे हो, शुरू से शुरू कर दो। एपिडर्मिस बनाया, रूट हेयर बनाया, कॉर्टेक्स, फिर से दोबारा पढ़ो इस चीज को, फिर क्या बनाओ? इसके नीचे एंडोडर्मिस बनाओ। और आप बोलो एंडोडर्मिस बनाते हुए भी कि रूट की बात हो रही है तो हाइपोडर्मिस नहीं आएगी। चीजों को बोल बोल के लिख लिख के क्या करनी है? दिमाग में बिठानी है, तब बैठेगी चीजें। और बॉडी में खासकर इसी तरह बैठेगी चीजें दिमाग में। फिर आप क्या है कि एंडोडर्मिस में रूट की बात हो रही है, कैस्पेरियन स्ट्रिप है। कैस्पेरियन स्ट्रिप के नीचे पेरिसाइकल है, पेरिसाइकल पैरेन्काइमा से बना हुआ है, और यहाँ से लेटरल रूट्स भी निकल रही हैं। ये लंबी लंबी से हमने लेटरल रूट्स भी निकाल दी। ठीक है, फिर आपका रूट की बात हो रही है तो क्या होगा? जाइलम और फ्लोएम रेडियस पे अरेंज होगा, अलग अलग रेडियस पे अरेंज होगा। तो यहाँ पर वो जो मैंने अभी पी और एक्स बनाया था ना, वो गलत बनाया था। वो किस में बनेगा? वो किस में बनेगा? वो कॉन्जॉइंट वाला था। ये हम रेडियस वाला बना रहे हैं क्योंकि रूट है ये। वो कॉन्जॉइंट वाला किस में बनेगा? स्टेम और लीफ में जाकर बनेगा। अब बीच में क्या होगा? यहाँ पर फ्लोएम भी बना लेते हैं पहले। तो आपकी ये तीन चीजें समझ में आ गई ना? इसको मैं दो बना दूं या एक बना दूं? एक रहने दूं इसको? ये तो मैंने आपको चीजें बताई हैं कि भाई रेडियस पे ऐसी चीजें अरेंज होगी। आगे बात समझ में? क्योंकि जब हम पोर्शन ही छोटा सा बना रहे हैं, पूरा तो नहीं सर्किल बना रहे हैं ना, छोटा सा पोर्शन बना रहे हैं ना। अब देखो, अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पर इसके पास फ्लोएम प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? फ्लोएम। आ गया समझ में? अच्छे से आ गया समझ में? और देखो अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर पिच होगा। क्या होगा यहाँ पर? पिच। और यहाँ पर डाइकॉट रूट में हमेशा कैसा होगा? छोटा पिथ होगा, यानी कि स्मॉल पिथ होगा। कैसा पिथ होगा? स्मॉल पिथ होगा। और मोनोकॉट में कैसा पिथ होता है? थोड़ा सा बड़ा पिथ होता है। मोनोकॉट क्या है? सिंगल है। गर्ल्स के पास क्या होता है? ज्यादा। देखो, सिंगल की किसी की शादी हो रही है तो उसके पास क्या है? ऑप्शन है कि वो किसी से भी शादी कर सकता है कि नहीं? लेकिन कोई अगर क्या होगा, पहले से ही शादीशुदा होगा और उसको शादी करनी है फिर से, जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है, तो कोई किसी को मार के, अपने हस्बैंड को या वाइफ को मार के क्या कर रहा है? काम तमाम करके एक पर्टिकुलर अपने एक्स वगैरह से जो भी कुछ हो रही है, चीजें चलती हुई आ रही है, उनसे शादी कर रहा है। तो उनके पास जो डबल है पहले से, इनके पास क्या है? डी फोर डाइकोट, डी फोर डबल। ठीक है। डबल वालों के पास ऑप्शंस क्या है? कम है। और सिंगल्स वालों के पास ऑप्शंस ज्यादा है कि भाई वो किसी को भी रिजेक्ट कर सकते हैं, जो भी उनके समझ में नहीं आएगा, वो कोई और दूसरा रिश्ता देख सकते हैं अपने लिए। कर सकते हैं कि नहीं ऐसा? वो सिंगल लोग होंगे, लेकिन जो पहले से ही शादीशुदा होंगे उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। तो वो किसकी तरफ जाएंगे? नहीं, वो गलत तरीकों की तरफ जाएंगे। गलत तरीकों की तरफ मतलब भाई को मर्डर वर्डर करेंगे, किडनैप कराएंगे अपने पार्टनर को, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है। तो डाइकॉट वाले क्या होते हैं? उनके पास दायरा कम होता है। क्या होता है? उनके पास दायरा कम है, इसलिए इनका पिच कम है। इसलिए इनका पिच कम है। डी फॉर डाइकॉट, डी फॉर दायरा है। टू वर्ड है दायरा। दायरा मतलब लिमिटेशन, स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस होता है, लिमिटेड स्पेस है। दायरा अगर कम है तो लिमिटेड यानी कि कम स्पेस है। और मोनोकॉट के पास क्या है? ज्यादा दायरा है, यानी कि उनके पास ज्यादा ऑप्शंस है। ठीक है, अपना पार्टनर
भूनने के लिए, तो वहां पर पिच क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। मजा आ गया, अच्छे से एंटरटेन हो गया, हो गया, बना लो ये। एक लास्ट चीज रहती है बस इसमें, फ्लोएम और जाइलम, ये पूरा जाइलम है, ये पूरा फ्लोएम है, इनके बीच में क्या होगा, एक टिश्यू और होगा इनके बीच में, जिसको बोलेंगे कंजक्टिव टिश्यू। क्या बोलेंगे, कंजक्टिव टिश्यू। भाई अब बताओ मुझे, हिंदी में लिखना है सबके नाम, ये इंग्लिश में ही रहने देते हैं। हिंदी वाले बच्चे नाराज ना हो जाएं। कौन कौन है हिंदी वाले बच्चे, वे बता दो, हिंदी में भी बता दूंगी मैं, लिख दूंगी नेम्स। बताने हैं हिंदी में, इंग्लिश में ठीक है, ठीक है इंग्लिश में है। रूट हेयर को मूल रोम बोलते हैं, बाह्य त्वचा एपिडर्मिस है, वल्कूट क्या है, ये वल्कूट कॉर्टेक्स होगा। अजीब अजीब सा नाम है, बस यही रखो आप। आप देखो, एक अगर आप ये पूरा याद कर लोगे ना अच्छे से, तो मोनोकॉट वाला इनके दूसरे वाला खुद ही आप बना दोगे, बस आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए। तो ये बना लो, फिर इसके साइड में ही बनाएंगे, हम देखेंगे साइड में बना, कंपेयर करेंगे दोनों को। बताओ अब हार्ड लगा आपको ये, इजी है ना। कुछ नहीं करना, टेस्ट ले लेंगे परसों को। अगर कल कुछ पोर्शन बच जाता है तो परसों को टेस्ट ले लेंगे, वो पोर्शन कंप्लीट करा, ठीक है। तो है टाइम, क्वेश्चंस कर लेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो कर लेंगे हम परसों को, इसके क्वेश्चंस कर लेंगे, कोई बात नहीं, 5 में ही होगा ये खत्म। हम्म? कौन बोल रहा है पहले तो ये बताओ। हाँ, सर बताएंगे। यशवी कौन है, आप हो यशवी, आपका नाम क्या है। बड़ी सारी वर्षाएं हैं, हाँ एक मेरी भी बेस्ट फ्रेंड है वर्षा। वर्षा तुम अपने साथ आज वर्षा नहीं लेकर आई, दो दो वर्षा बैठी हुई हो तब भी वर्षा नहीं हो रही। हो गया, करें अब आगे। रह गया टाइम तो हो गया।
खड़े होके पढ़ लो। हम क्या कह रहे हैं? तो भी कर देंगे। आने से लगता है। चलो हो गया, ये फोटो लेना है किसी को तो ले लो। गौरव फोटो लेना है तो ले लो। कैसे कैसे ले लो? अरे मोनोकॉट होते भी करेंगे, डाइकॉट हुआ हुआ है ना। इजी है वो, तो आप खुद ही बताओगे मुझे, मैं नहीं बताऊंगी वो आपको। हर ये लाइन में क्या एक के बाद एक क्या आएगा वो आप खुद ही बताओगे मुझे। ठीक है, अच्छे से नजरों में बसा लो इसको अच्छे से। बसा लिया अच्छे से, वैसे तो इसके साइड में ही बना लेते हैं वो नहीं है। देखो इसके साइड में ही बना लेते हैं हम। हाँ तो दिख रहा होगा, बता दोगे ना यहीं से ही देख कर। एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट। देखो सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे बताओ सबसे पहले क्या बनेगा, सबकी आवाजें आनी चाहिए। एपिडर्मिस बनेगा, इसके साथ साथ रूट हेयर्स के साथ साथ, तो ये रूट हेयर्स हो गए, ये क्या हो गई एपिडर्मिस। क्या बनेगा, अब बनेगा आपका कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद क्या बनेगा, कॉर्टेक्स के बाद क्या बनेगा, क्यों बनेगा हाइपोडर्मिस, ये भी तो रूट ही है, मोनोकॉट रूट। देखा होगी गड़बड़, नहीं रूट है, ये दिख नहीं रहा रूट। यही बनेगी सारी चीजें। इसके अंदर बताओ ये क्या है, एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप बनेगी या नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी भाई, रूट ही तो चल रहा है। बनेगी, गड़बड़ कर रहे हो सब के सब, स्टेप भी नहीं बनेगी। हाँ अभी रूट ही चल रहा है, मैंने इसीलिए बोला है, देखो इसे ये वैसे ही बनेगा। कैस्पेरियन स्ट्रिप होगी, और ये किसकी बनी हुई होती है, सुबेरिन की, किसकी। हाँ इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, पेरिसाइकिल होगा या नहीं होगा, होगा पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल किससे बना हुआ है, पैरेन्काइमा से। और इसके साथ साथ पेरिसाइकिल्स की क्या निकलेंगी, लेटरल रूट्स ही निकलेंगी। क्या आ गई प्यारी सी हमारी लेटरल रूट्स। के बाद क्या होगा, के बाद क्या होगा, जाइलम फ्लोएम होंगे। अब देखो मोनोकॉट रूट में जाइलम फ्लोएम किस तरीके से अरेंज होंगे, की हेल्प ले लेते हैं। ठीक है, माइंड पर प्रेशर नहीं डालना, जब की हेल्प ले लेते हैं। ये जो आपको ब्लू ब्लू सा पर्पल सा दिख रहा है ना सर्किल अंदर का, ये देखो सब इसके अंदर। मुझे ये बताओ मोनोकॉट और डाइकॉट में दोनों में कि किसमें ज्यादा जाइलम बने हुए हैं, किसमें ज्यादा जाइलम बने हुए हैं। मैंने यहाँ पर डाइकॉट में एक जाइलम बनाया था, दो फ्लोएम बनाए थे। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि किसमें दोनों में से ज्यादा दिख रहा है आपको। देखो डाइकॉट में चार दिख रहे हैं आपको, प्लस की तरह चार दिख रहे हैं ये अंदर मस्टर्ड से, है ना, ब्राउन से। और इसमें देखो ज्यादा दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर ज्यादा जाइलम होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, बहुत सारे जाइलम होंगे। क्या होंगे, बहुत सारे जाइलम होंगे, मैनी जाइलम्स। क्या होंगे यहाँ पर, मैनी जाइलम्स होंगे, क्या होंगे, मैनी जाइलम्स होंगे। ठीक है, ये फिल्म देने के लिए पेरियल में ऐसे ये तो कलर से बताया हुआ है।
क्या है यहाँ पर? मेनिजाइलम है। और इनके बीच बीच में क्या भी होगा भाई? इनके बीच बीच में क्या भी होगा? फ्लोएम भी होगा। क्या भी होगा? और जाइलम के साथ साथ पॉली आर्क हो जाता है यहाँ पर कंडीशन। क्या भी होता है? पॉली आर्क बन जाता है। ये क्या बन जाता है? पॉली आर्क। नाम याद रखना है बस आपको। क्या बन जाएगा? पॉली आर्क बन जाएगा। और ये पिच कैसा रहेगा? बीच में होगा या यहाँ होगा पिच? बताओ, यहाँ होगा या यहाँ होगा पिच? भाई ये पूरा जाइलम है ऐसे सर्कल में। अब मुझे बताओ, पिच यहाँ होगा या यहाँ होगा? बीच में होगा ना, तो बीच में कैसा पिच होगा? बड़ा पिच होगा, लार्ज पिच होगा। बताना जरा क्या है इसमें, बताओ जरा। दोनों में डायग्राम में होगा क्योंकि था कुछ। मैं बहुत कुछ था। हर पॉली आर्क। पॉली आर्क बना लेगा, यानी कि ये पॉली मतलब ये ज्यादा। पॉली का मतलब क्या होता है? ज्यादा। ज्यादा आर्क बनी हुई है। भाई सर्किल में ही होती है ना आर्क। आप एक एंगल बनाते हो, ठीक है? कोई सा भी अगर आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो आप ऐसे करते हो ना कंपास से। ये आर्क होती है। क्या होती है ये? और आर्क किसी भी सर्कल का एक पार्ट ही तो होता है। किसी भी सर्कल का एक पार्ट ही तो होता है। पूरा ये सर्कल जो है मस्कुलर टिश्यू का, इस पूरे मस्कुलर टिश्यू के अंदर क्या है? बहुत सारे जाइलम है। तो पास पास जाइलम है, पास पास फ्लोएम है। तो ये पॉली आर्क कंडीशन बना रहा है। क्या बना रहा है? पॉली आर्क कंडीशन बना रहा है। ठीक है। और मोनोकॉट में पिच कैसा रहेगा? बड़ा रहेगा, लार्ज रहेगा। इतना क्लियर है अच्छे से सबको? अच्छे से हो गया स्ट्रक्चर किसका? डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट का। पहले द्विबीजपत्री दिया हुआ है, फिर एक बीजपत्री दिया हुआ है। हमने भी बुक के अकॉर्डिंग ही किया है। क्लियर है इतना? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? ये पेन उठा लो भाई। हाँ, बस करो अभी, और कल करेंगे। दोनों में डिफरेंस पता चल गया? अच्छा। कंजक्टिव टिश्यू यहाँ पर भी होगा, मैंने लिखा नहीं है इधर, सुनो। ये क्लास इधर सुनेंगे। यहाँ पर भी कंजक्टिव टिश्यू होगा। भूल गई हूँ ये मैं लिखना। ये है ना कंजक्टिव टिश्यू, यहाँ पर इनके बीच बीच में भी होगा। पूरा देखो आप सर्किल बुक में पूरा भरा हुआ है ना सेल्स से। तो कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है। आगे बात समझ में? दो जगह आपको देखने को मिला है बस, जाइलम में और पिक में देखने को मिला है क्या डिफरेंसेस, चेंजेस, अंतर क्या देखने को मिला है दोनों में? सिर्फ जाइलम और पिच में देखने को मिला है। अदरवाइज सब क्या है? पूरा का पूरा सेम है। और कल मैं आपसे किसी से भी ये वाले दोनों स्ट्रक्चर यहाँ बुलाकर बनवा कर देखूंगी। अगर नहीं बनाए, अगर नहीं बनाए ना, तो यहीं पर लाइव क्लास में आप पहले उनको बनाना सीखोगे, फिर हम डाइकॉट लीफ और स्टेम वाले को पढ़ेंगे। वरना वेस्ट है पढ़ाना। बिल्कुल वेस्ट है पढ़ाना, तो इतना इजी करके भी। तो बना दोगे? करेंगे और